नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करेंगे राग परिचय के बारे में। केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्राथमिक संगीत शिक्षक के लिए सिलेबस में कुछ राग दिए हुए हैं, कुछ ही राग दिए हैं जिसको पढ़ना है, जिसके परिचय जानना है। तो उन्हीं रागों को मैं अपने इस वीडियो में शामिल की हूँ। ये पार्ट 1 है। इसमें से हम 2 थाट, कल्याण थाट और काफी थाट के जो राग है उसके बारे में परिचय जानेंगे पार्ट 2 में। उसके अलावा जो थाट रहेंगे उसके राग के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं। रागों का नाम यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। बिलावल थाट के अंतर्गत कौन से राग है, कल्याण थाट के अंतर्गत, पूर्वी थाट के, ऐसे ही सारे थाट के अंतर्गत जो जो राग है हम थाट के अनुसार उसको वर्गीकृत किए हैं और उसको हम कंपेयर करके एक दूसरे से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राग को जानने से पूर्व हम थाट के बारे में जानते हैं दोस्तों, क्योंकि सारे जो राग हैं वो अपने स्वरों के अनुसार अलग अलग थाट के अंतर्गत आते हैं। थाट: भैरव भैरवी आसावरी, यमन बिलावल ठाट, तोड़ी काफी मारवा, पूर्वी और खमाज। आप जानते हैं उत्तर भारतीय संगीत में 10 थाट प्रचलन में है। भातखंडे जी ने 10 थाट बताया है और वही 10 थाट प्रचलित है। वो कौन कौन से हैं? भैरव, भैरवी, आसावरी 3 हो गया। यमन बिलावल थाट, यमन और बिलावल, यमन अर्थात कल्याण 5 हो गए। तोड़ी काफी मारवा 8 हो गया। पूर्वी और खमाज 10 हो गया। अब जानते हैं इन थाटों में कौन कौन से सुर लगते हैं। शुद्ध सुरन की बिलावल, कोमल निषाद खमाज, म तीवर स्वर यमन मेल, गनि मृदु काफी थाट। अर्थात बिलावल में सारे स्वर शुद्ध हैं, कोमल निषाद खमाज, और खमाज में क्या है? कोमल निषाद है। म तीवर स्वर यमन मेल, कल्याण मेल में क्या है? तीव्र मध्यम है और बाकी स्वर शुद्ध है। गनि मृदु काफी थाट, गंधार और निषाद को कोमल करने से काफी थाट बनता है। गधनी कोमल से आसावरी, गनि तो है ही और उसी में धैवत को भी कोमल कर दोगे तो क्या हो जाएगा? आसावरी हो जाएगा। रेधा मृदु भैरव रूप, ऋषभ और धैवत को मृदु करेंगे अर्थात कोमल करेंगे तो भैरव रूप है, भैरव थाट कहलाता है। रे कोमल चढ़ती मध्यम, मारवा ठाट अनूप। सारे शुद्ध स्वरों में से रे को कोमल करेंगे और तीव्र मध्यम लगाएंगे तब वही मारवा थाट बन जाएगा। उतरत रेगा ध अरुणी से, सोहत ठाट भैरवी, तोड़ी में रेगा धम विकृत, रे धम विकृत पूर्वी। अर्थात जब शुद्ध स्वरों में रे ग ध और नी इसको हम कोमल करेंगे तो कौन सा थाट होगा? वो भैरवी थाट होगा। जब रेगा धम विकृत रहेगा और उसी में मध्यम को तीव्र करेंगे तो क्या हो जाएगा? तोड़ी हो जाएगा। सभी रेगा ध कोमल और मध्यम तीव्र सभी विकृत रहेगा तब तोड़ी है। रेधम विकृत पूर्वी थाट है। तो ये थाट है। आइए अब चलते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे कल्याण थाट के अंतर्गत जो राग है। तो कल्याण थाट के अंतर्गत तो बहुत सारे राग है, किंतु हमारे सिलेबस में कुछ राग ही दिए हैं जिसको मैं यहाँ पे बता रही हूँ। शुद्ध कल्याण दिया है, कामोद दिया है, छाया नट है, हिंडोल है, गौड़ सारंग है और इसके अतिरिक्त बहु प्रचलित राग यमन राग है। आइए जानते हैं। अब इन रागों का कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो सब में लगभग कॉमन है, कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इसलिए पहले हम कल्याण थाट के ही लक्षण जानते हैं। तो कल्याण थाट में क्या होता है? तीव्र मध्यम गधावादी स्वर, प्रतहर निशिगात, छाया नट कामोद, गौड़ सारंग है कल्याण थाट। मणि बरजत कल्याण होत, मणि बरज दो तो कल्याण राग हो जाएगा। तो मणि बरजत कल्याण होत, रेपा तो हिंडोल और रेपा को वर्जित कर दो तो हिंडोल हो जाएगा। और छाया गौड़ सारंग में दोनों मध्यम बोल, और गौड़ सारंग में और छाया नट में दोनों मध्यम का प्रयोग होता है। अब आइए विशेष ये जो राग दिए हैं, शुद्ध कल्याण, कामोद, छाया नट, हिंडोल और गौड़ सारंग, इसकी विशेषताओं को हम जानते हैं। सबसे पहले हमारा शुद्ध सारंग। तो शुद्ध सारंग का जो आरोह और अवरोह है
आरोह में मध्यम और निषाद वर्जित है, 7 सुर है, इसमें से मध्यम और निषाद को वर्जित कर देंगे। आरोह इसका भूपाली जैसा है, सेम टू सेम भूपाली है। सा सा रे ग प ध सा। अवरोह यमन है, सा नी ध प म ग रे सा। बस शुद्ध कल्याण हो गया। इसकी जाति जो कि आरोह में 5 स्वर प्रयुक्त हो रहे हैं, सारे ग प ध 5 स्वर, और अवरोह में सभी स्वर प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए इसकी जाति क्या हो जाएगी, औडव संपूर्ण। 5 स्वरों वाला औडव जाति का और 7 स्वरों वाला संपूर्ण जाति का। आरोह में 5 स्वर अर्थात औडव, अवरोह में 7 स्वर अर्थात संपूर्ण। वादी संवादी गंधार और धैवत। इसका वादी है गंधार, संवादी है धैवत। आप सभी नोट करते जाएंगे। स्वर संगति देखिए क्वेश्चन में ऐसे ही आता है, कभी कभी वादी संवादी पूछ देंगे, कभी कभी जाति पूछ देंगे, बहुत सरल हो जाता है। किंतु अब चूंकि कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, इसलिए अब थोड़ा सा इसके अंदर का ज्यादा पूछेंगे। स्वर संगति पूछ सकते हैं कि शुद्ध कल्याण निम्न में से कौन से स्वर संगति शुद्ध कल्याण का है, अलग अलग दे दिया जाएगा। कल्याण थाट के दिए, कहीं पे यमन का देंगे, कहीं पे कामोद का देंगे, कहीं गौड़ सारंग का देंगे, और एक रहेगा शुद्ध कल्याण का। भूपाली का भी दे सकता है, पर भूपाली से थोड़ा सा अलग है शुद्ध कल्याण। क्या है, सा ग रे ग प रे सा, बस यही है शुद्ध कल्याण। जहां कोई लगा दिया गा दिया, ग रे ग प रे सा, ये शुद्ध कल्याण है स्वर संगति इसकी। गायन समय, तो इसका जो गायन समय है रात्रि का प्रथम प्रहर अर्थात 4 बजे से 7 बजे शाम के समय है। संधि प्रकाश राग है, यह शाम का संधि प्रकाश राग है, और मिलता जुलता राग है भूपाली। इतना चीज आप याद रखिए शुद्ध कल्याण में। इसके अंतर्गत अगर ये क्वेश्चन आता है आप जरूर बना पाएंगे। इसे भूप कल्याण भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं भूप कल्याण, क्योंकि इसके आरोह में भूपाली का स्वर लग रहा है और अवरोह में यमन का स्वर लग रहा है, इसीलिए इसको भूप कल्याण भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस थाट का दूसरा राग है जो हमारे सिलेबस में दिए हैं, कामोद। कामोद इसको भी रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है, और इसका जो वादी स्वर है वह प और संवादी स्वर रे है। वक्र संपूर्ण जाति है इसकी। इसको जब हम गाते हैं आरोह अवरोह दोनों में ही, फिर अवरोह होता है, फिर आरोह होता है, फिर अवरोह होता है, इसलिए इसको इसकी जाति क्या है, वक्र संपूर्ण जाति की है। और इसके निकटवर्ती जो राग है वह है केदार और छायानट। केदार कम है, छायानट अधिक है, छायानट की छाया इसमें ज्यादा है, मिलता जुलता राग छायानट ज्यादा है। इसके स्वर संगति अलग अलग है। जब हम कामोद में सा म रे प, जब यह स्वर समुदाय लेंगे तो यह मल्हार अंग है। जब ग म प ग म रे सा, यही कामोद अंग है। जहां भी अगर कहीं भी आपको स्वर समुदाय दिख गया ग म प ग म रे सा, समझ जाइए वह कामोद राग है। प प ध प सा, सा रे सा, यह छायानट अंग है कामोद का। 3 स्वर संगतियां हैं मल्हार अंग से, सा म रे प मल्हार अंग, कामोद अंग सा ग म प ग म रे सा, और छायानट अंग प प ध प सा, सा रे सा, ये छायानट अंग है। इससे मिलता जुलता राग कौन सा है, छायानट है। जाति इसकी संपूर्ण संपूर्ण है। वादी संवादी, वादी स्वर पंचम है और संवादी स्वर ऋषभ है। इतना याद रखिएगा। कामोद के अंतर्गत अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो आप जरूर बनाइएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं हम अपने अगले राग की ओर, छायानट की ओर। छायानट, तो छायानट के आरोह में तीव्र मध्यम लगाते हैं, और जो शुद्ध मध्यम है वह दोनों आरोह और अवरोह में समान रूप से प्रयुक्त होता है। तीव्र मध्यम थोड़ा सा कम लगता है मध्यम के
शुद्ध मध्यम के तुलना में, इसलिए इसमें वर्जित स्वर कोई कुछ नहीं है। इसलिए इसकी जब सातों स्वर जाने में भी प्रयुक्त हो रहे हैं और आने में भी प्रयुक्त हो रहे हैं, आरोह और अवरोह दोनों में सातों स्वर लग रहा है, इसलिए इसकी जाति क्या होगी? संपूर्ण संपूर्ण होगी। वादी संवादी कामोद जैसा है, चूंकि छायानट और कामोद दोनों निकटवर्ती राग है, एक दूसरे से मिलता जुलता राग है, इसलिए वादी संवादी भी दोनों का क्या होगा? समान होगा। प और रे, स्वर संगति क्या है इसका? रे गा म प, पध प रे रे ग म प, स्वर संगति यह है। इसको रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है। शुद्ध कल्याण और कामोद दोनों को रात्रि के प्रथम प्रहर अर्थात शाम के 4 बजे से 7 बजे के मध्य गाते हैं। संधि प्रकाश राग है यह। और छायानट को रात्रि के द्वितीय प्रहर अर्थात शाम के 7 बजे से 10 बजे के मध्य गाते हैं। मिलता जुलता राग कामोद है। इसकी भी जाति वक्र संपूर्ण है। कई विद्वान इसको छायानट को रात्रि के प्रथम प्रहर में मानते हैं, जो कल्याण थाट से है, और कई विद्वान इसको रात्रि के द्वितीय प्रहर में मानते हैं। तो अधिकतर जो विद्वानों का मत है वह रात्रि के द्वितीय प्रहर में ही है। अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो आप द्वितीय प्रहर को चयन कीजिएगा, अगर एक ऑप्शन रहेगा तो रात्रि के प्रथम प्रहर को चयन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंडोल। तो हिंडोल जो राग है वह हमारे उत्तर भारतीय संगीत में बहुत अल्प प्रचलित है, क्योंकि अब है तो बहुत मधुर राग किंतु कठिन राग है, इसलिए विद्वजन कहते हैं कि इसको गुरु के सामने सम्मुख रहकर ही सीखना चाहिए, और बहुत अधिक इसमें रियाज भी लगता है। रियाज तो खैर प्रत्येक राग में लगता है, किंतु हिंडोल के लिए कुछ अधिक लगता है दूसरे रागों की तुलना में। इसमें रेपा वर्जित है, आरोह और अवरोह दोनों में। अब जब हम रेपा वर्जित कर देंगे तो आरोह में 5 स्वर बच जाता है और अवरोह में भी 5 स्वर बच जाता है। सा ग म ध नी। मध्यम तीव्र मध्यम प्रयुक्त होगा, चूंकि कल्याण थाट के अंतर्गत है, इसलिए मध्यम हम तीव्र मध्यम प्रयुक्त करेंगे। इसकी जाति क्या हो गई? 5 स्वर आरोह में प्रयुक्त हो रहे, 5 स्वर अवरोह में प्रयुक्त हो रहे, इसलिए इसकी जाति हो जाएगी औडव औडव। वादी संवादी धग, शुद्ध कल्याण में गध है, उसका जस्ट अपोजिट धग कर देंगे, और इसको दिन के प्रथम प्रहर में गाते हैं। हिंडोल को दिन के प्रथम प्रहर में गाते हैं। बाकी सब जो वो है समय है, शुद्ध कल्याण, कामोद और छायानट, ये शाम के समय गाया जाता है, जबकि हिंडोल को दिन का प्रथम प्रहर अर्थात प्रातः के 4 बजे से 7 बजे के मध्य गाते हैं इसको, हिंडोल को। इसका जो स्वर समुदाय है वह क्या है? सागा म तीव्र मध्यम है, सागा म प धनी ध प म ग, यह स्वर संगति है इसकी। और इसका जो उठान होता है वो हमेशा तार सप्तक से होता है। कहा जाता है कि प्राचीन हिल्डोलम के स्वरों को पलटकर इसका निर्माण हुआ है। हिंडोल राग जो है भरत और हनुमान मत का मुख्य पुरुष राग है। मत आप पढ़े होंगे, उसमें से जो भरत मत और हनुमान मत है उसका प्रमुख राग में से एक है, पुरुष राग है यह हिंडोल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा राग है गौड़ सारंग। बहुत ही मधुर, बहुत मधुर यह राग है। इसकी जाति भी वक्र संपूर्ण है। सा सा ग रे म ग, ये इसका स्वर समुदाय है। इस राग में दोनों मध्यम के साथ सभी स्वर शुद्ध लगता है। इसका वादी संवादी गंधार और धैवत है। शुद्ध कल्याण के भांति ही इस राग का भी जो वादी संवादी है, वादी स्वर गंधार है और संवादी स्वर दैवत है। स्वर संगति बहुत प्रचलित है इसका। ग रे म ग प रे सा, ये इसका स्वर संगति है। जो के आई बदरिया सावन की, यह बंदिश है इस राग का। गायन समय इसका दिन का तृतीय प्रहर,
दिन का तृतीय प्रहर अर्थात 10 से 1 बजे के मध्य। 4 से 7 प्रथम प्रहर हो गया, 7 से 10 द्वितीय प्रहर हो गया, और दिन के जो 10 बजे से लेकर के 1 बजे का समय होता है वह तृतीय प्रहर होता है। तो दिन के तृतीय प्रहर में इसको गाते हैं। कल्याण थाट के अंतर्गत राग यमन भी है। यहाँ पे इसका वर्णन नहीं किया गया है। राग यमन के बारे में मैं बता देती हूँ आपको कि राग यमन को ईमन, यमन, एमन सब नाम से जानते हैं। कर्नाटकीय संगीत में इसे मेज कल्याणी कहते हैं। इसका जो मेल करता है क्रम वो 65 नंबर का है। संपूर्ण जाति का यह राग है। इसको भी रात के प्रथम प्रहर में हम गाते हैं। और कल्याण थाट का यह आश्रय राग है। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्याण थाट का आश्रय राग कौन है, कौन सा है, पूछ सकते हैं, क्योंकि चूंकि अन्य जो थाट है जैसे कि खमाज राग है, तो खमाज थाट का जो आश्रय राग कौन सा है, खमाज, काफी का काफी। किंतु जब हम कल्याण थाट में आते हैं तो कल्याण थाट का जो आश्रय राग होता है वह शुद्ध कल्याण नहीं है, वह क्या है, यमन है। शुद्ध कल्याण में चूंकि जाने में हम तीव्र मध्यम लगा ही नहीं रहे हैं, अवरोह में प्रयुक्त कर रहे हैं। जाने में तो वो भूपाली जैसे है ना, इसलिए इसको भूप कल्याण भी कहा जाता है। तो यमन जो है वही उसका कल्याण का वास्तविक स्वरूप है। आश्रय राग वही है। आश्रय राग आप जानते हैं जो थाट का स्वरूप होता है रागों में वही आश्रय राग होता है। तो यमन इसका आश्रय राग है, याद रखिएगा। तीव्र मध्यम लगता है। गनी गंधार जो स्वर है वह वादी है और निषाद स्वर इसका संवादी है। सा नी रे ग रे सा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले राग की ओर। हमारा अगला थाट जो है वह काफी थाट है। काफी थाट जिसमें गंधार और निषाद कोमल लगता है और बाकी स्वर शुद्ध लगता है, यह थाट हो गया। अब इसके अंतर्गत जो राग आ रहे हैं, इस थाट के अंतर्गत जितने भी राग आ रहे हैं उसका जब मैं उस सबको पढ़ी, उसका विशेषता देखी तो कुछ चीज सब में कॉमन था। जैसे गनी कोमल कर पसमसा रेपा को द्वितीय रात में गाइए। गनी कोमल कर पसमसा रेपा को द्वितीय रात में गाइए। काफी बागेश्री माल गुंजी की जय जयकार लगाइए। काफी मतलब काफी राग, बागेश्री मतलब बागेश्री राग, मालगुंजी मतलब मालगुंजी राग, और जय जयकार में क्या है, जय 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 जयवंती है ना। तो पसा काफी का ये वादी संवादी है, मसा बागेश्री का वादी संवादी है, और रेपा जय जयवंती का वादी संवादी है। इसीलिए काफी बागेश्री मालगुंजी की जय जयकार लगाइए मैंने कहा है। और द्वितीय रात में, रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है। बस एक ही ऐसा राग है मालगुंजी जिसको रात्रि के तृतीय प्रहर में गाते हैं। बाकी ये जो तीनों राग है काफी, जय जयवंती और बागेश्वरी, तीनों को रात्रि के द्वितीय प्रहर अर्थात शाम के 7 बजे से लेकर के 10 बजे के मध्य गाते हैं। तो आप इस चौपाई को, इस दोहा को, इस लाइन को आप याद कर लीजिएगा। इसको मैंने लिखा है कि गनी कोमल कर पसमसा रेपा को द्वितीय रात में गाइए और काफी बागेश्री मालगुंजी की जय जयकार लगाइए। ये याद करके चले जाइए और वहां पे एकदम हाथ जोड़ करके आंख बंद करके टिक लगाइए, आपका सही हो जाएगा। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं काफी थाट की ओर। काफी थाट में का जो आश्रय राग है वह है काफी। नाम से स्पष्ट है, काफी राग काफी थाट का आश्रय राग। इसके आरोह में बस शुद्ध स्वरों में से गंधार और निषाद को कोमल कर दीजिए और गा दीजिए, आरोह और अवरोह। वर्जित स्वर, इसमें कोई भी स्वर वर्जित नहीं है, ना आरोह में और न ही अवरोह में। जो प्रयुक्त स्वर है वह कौन सा है, आरोह अवरोह दोनों में गंधार और निषाद कोमल लगते हैं और शेष स्वर जो है शुद्ध लगता है। गंधार और निषाद को छोड़ करके बाकी स्वर शुद्ध लगता है और गंधार और निषाद कोमल लगता है। इसकी जाति की बात करेंगे, जो चूंकि सातों स्वर में से सभी प्रयुक्त हो रहे हैं आरोह और अवरोह में, इसलिए इसकी जाति क्या हो जाएगी दोस्तों, संपूर्ण। संपूर्ण हो जाएगी। वादी, पंचम, संवादी, षड्ज। स्वर संगति क्या है, सारे ग म प ग रे ग, सारे ग म प ग रे। गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर,
अन्य बिंदु भी इसके बारे में हम जानते हैं, तो इसको कर्नाटकी संगीत में खरहर प्रिया के नाम से जाना जाता है। पूछ दिया जाएगा कि निम्न में से किस राग को कर्नाटक संगीत में खरहर प्रिया के नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे कि काफी राग को, काफी थाट को खरहर प्रिया कहते हैं। न्यास के स्वर, कौन कौन से स्वर पे हम न्यास करेंगे? प, रे, सा, इन तीनों स्वर पे ज्यादा न्यास करेंगे। अगला राग है जय जयवंती, बहुत ही प्यारा राग है। यह भी औड़व, आरोह में औड़व और अवरोह में संपूर्ण, वक्र संपूर्ण इसकी जाति है। साधनी रे, रे ग रे सा, ग म प, प म ग, रे ग रे सा नी सा धनी रे सा। आरोह में गंधार और धैवत वर्ज है। ग से म नहीं जाएंगे, ग से डायरेक्ट प जाएंगे, और ध से नी नहीं जाएंगे, प से डायरेक्ट नी जाएंगे। निषाद और गंधार दोनों कोमल, दोनों निषाद और दोनों गंधार लगता है। श्रेष्ठ स्वर शुद्ध है इसमें। औडव संपूर्ण वक्र इसकी जाति है। वादी स्वर ऋषभ और संवादी स्वर पंचम है। देखिए चूंकि न्यास का जो स्वर है ना, काफी ठाट के, वो पर ऐसा है, तो कहीं ना कहीं किसी राग में आपको पंचम षडज वादी संवादी मिलेगा, किसी में ऋषभ पंचम वादी संवादी मिलेगा, किसी में मध्यम षडज मिलेगा, किसी में, तो ये जो तीनों स्वर है आपको वादी संवादी कहीं ना कहीं रागों में देखने को मिल जाएगा। स्वर संगति बहुत फेमस है। ने सा ध नी रे, रे ग रे सा नी सा, रे ग म ग रे सा नी सा ध नी रे सा। ये इसकी स्वर संगति है। रात्रि के द्वितीय प्रहर में इसे भी रात्रि के द्वितीय प्रहर में ही गाते हैं। इसको बिलावल अंग से गाते हैं, देश अंग से भी गाते हैं, और परे की संगति देखने को बार बार मिलती है। जब इस राग में को हम जब गाते हैं तो परे की संगति बार बार झलकता है। अगला जो राग है वह है बागेश्री। बागेश्री में आरोह में पंचम वर्जित है। गंधार वर निषाद कोमल है, जो कि काफी ठाट का है, तो गंधार निषाद कोमल होना ही है। और बाकी स्वर जो स्वर है वह शुद्ध है। गंधार निषाद को छोड़ करके बाकी स्वर शुद्ध है। आरोह में पंचम वर्जित है, अवरोह में उसको लिया जाता है। आरोह में पंचम वर्जित करने के कारण इसकी जाति क्या हो जाएगी? 6 स्वरों वाला षाडव। और अवरोह में सभी है तो संपूर्ण हो जाएगा। मध्यम और षडज इसके वादी संवादी है। चूंकि ये आरोह में पंचम वर्जित है, इसीलिए जब हम तानपुर को मिलाते हैं, है ना, पंचम में ना मिलाकर के मध्यम में मिलाते हैं। एक तो इसका वादी संवादी भी मध्यम और षडज है। वादी जो है मध्यम है और षडज क्या है? संवादी स्वर है। इसलिए बागेश्री की जो वादी और संवादी है वह क्या है? मध्यम और षडज है। इसको रात्रि के द्वितीय प्रहर में 7 बजे से 10 बजे के मध्य गाते हैं। ये भीम पलासी से मिलता जुलता राग है, बस थोड़ा सा अंतर है उसमें। सा म ये ज्यादा जाते हैं इसमें, सा ग म ये है, म ग रे सा ये जो अंग है ये दोनों में प्रयुक्त होता है, बागेश्री में भी और भीम पलासी में। सा ग म ग रे सा बागेश्री। चलते हैं अब एक और बहुत ही मधुर, बहुत ही प्यारा राग मालगुंजी की ओर। मालगुंजी, इसके आरोह में पंचम स्वर वर्जित है। निषाद और गंधार दोनों कोमल। इसके साथ ही अन्य स्वर जो है शुद्ध लगता है, इसलिए इसकी भी जाति बागेश्री की भांति ही षाडव और संपूर्ण। बागेश्री के जैसे ही मध्यम और षडज इसका वादी संवादी है। स्वर संगति आप देख लेंगे, गम गरे सा, गम गरे सा, नीसा,
ध नि सा रे ग म, ये इसका स्वर संगति है। इसको काफी ठाट के जो अन्य राग है, जैसे काफी राग हो गया, जयजयवंती और बागेश्वरी, तीनों राग को रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाते हैं, जबकि मालगुंजी को रात्रि के तृतीय प्रहर में गाते हैं। आरोह में शुद्ध गंधार लगता है, इसीलिए यह बागेश्वरी से अलग है। अगर हम इसको भी कोमल स्वर लगाएंगे तो फिर सेम टू सेम बागेश्वरी है, बस बागेश्वरी का जो कोमल गंधार है उसको हम शुद्ध गंधार जब कर देंगे तो वह मालगुंजी हो जाएगा। बागेश्वरी तो बहुत प्रचलित राग है, मालगुंजी थोड़ा सा बागेश्वरी की अपेक्षा में कम गाते हैं मालगुंजी को। तो बागेश्वरी सब सब जानते ही हैं, बागेश्वरी में बस कोमल गंधार को हम शुद्ध गंधार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मालगुंजी हो जाएगा। लेकिन इसके अवरोह में कोमल गंधार लगता है, आरोह में शुद्ध गंधार, अवरोह में कोमल गंधार। काफी ठाट के अंतर्गत काफी राग, जयजयवंती और बागेश्वरी और मालगुंजी का परिचय यहीं पे समाप्त होता है। और मिलते हैं रागों के परिचय में पार्ट 2 में, जिसमें से अन्य राग, अन्य ठाट जो पूर्वी ठाट, मारवा ठाट, आसावरी और खमास ठाट, बिलावल ठाट, इसके अंतर्गत जो जो राग दिए हैं, जैसे बिलावल में शंकरा है और देशकार है, पूर्वी में बहुत सारे राग दिए हुए हैं, तो सारे रागों का परिचय हम पार्ट 2 में देखेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए लाभदायक होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।